नमस्कार। मैं आज आप लोगों को क्लास ट्वेल्थ में इंग्लिश पढ़ाने वाले, इंग्लिश में ग्रामर पढ़ाने वाले, ग्रामर में चैप्टर है प्रीपोजिशन। आज मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन पढ़ाने वाले, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव कराने वाले, वो ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम के पर्पज से, जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, वही ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। 10 ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम के पर्पज से, 10 ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। ये मेरा संस्था का नाम है सफलता कोचिंग सेंटर, रजनी प्रसादी चौक। क्लास ट्वेल्थ साइंस एंड आर्ट्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। यहाँ देखिए सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प को चुने, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए क्लास, देखिए ध्यान दीजिए, आज प्रीपोजिशन का क्लास 4 रहने वाला है, ठीक है। 3 क्लास मैं आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, क्लास प्रीपोजिशन का 4 रहने वाला है, ठीक है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। 1 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। देखिए 1 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 करा, द बॉल वाज हिट फिलिंग इन द ब्लैंक्स द बैट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सही विकल्प को चुने। कौन ऑप्शन सही होगा, सही विकल्प को बोला चुनने के लिए। ध्यान दीजिए, अधि वस्तु, मान लेती वस्तु है, ठीक है। अधि वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर टच करे, यानी कि सरफेस टच करे, सरफेस टच करे, सतह पे टच करे, यानी कि टच करे, TOUCH, टच करे, तो सेक अंग्रेजी विथ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, विथ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे द बॉल मतलब होता है गेंद, गेंद को बल्ला से मारा, किससे, बल्ला से, तो सेक अंग्रेजी विथ का प्रयोग किया। तो विथ किस ऑप्शन में, चेक कर लेते, विथ किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, तो ए ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए 2 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 करा, इंडिया हैज बीन प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, ठीक है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स 1932 है, 1932 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए टेंस पकड़ना है, हैज बीन आया, कौन टेंस का, हैज बीन भर का चौथा रूप है, इसमें टाइम दिया हुआ, ठीक है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित समय के लिए, यानी कि निश्चित समय के लिए सेक अंग्रेजी सिंस का प्रयोग किया जाता है, देखिए 1932 एक निश्चित समय है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है। निश्चित समय के लिए सेक अंग्रेजी सिंस का प्रयोग किया जाता है। सिंस किस ऑप्शन में, चेक कर लेते हैं, सिंस किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 क्या करा है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए 3 करा, द बर्ड फ्लू फिलिंग इन द ब्लैंक द लेक। देखिए लेक, ध्यान दीजिए, लेक मतलब होता है तालाब। देखिए पक्षी जो होता है, पक्षी तालाब के ऊपर से उड़ा। फलू मतलब क्या होता है, उड़ा, फलू मतलब क्या होता है, उड़ा, ठीक है, उड़ा। देखिए पक्षी तालाब के ऊपर से उड़ा। देखिए अधिक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो लेकिन गतिशील अवस्था में रहे। कौन सा अवस्था में रहे, गतिशील अवस्था। कौन अवस्था में रहे, गतिशील अवस्था में रहे, गतिशील अवस्था में रहे, तो के ऊपर के अंग्रेजी ओवर का प्रयोग किया जाता है। ओवर का प्रयोग किया जाता है। ओवर किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं, ओवर किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, तो ये ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट। 4 करा, ही कैम फिलिंग इन द ब्लैंक्स 4 o'clock। देखिए 4 o'clock है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 o'clock, देखिए टाइम, समय के लिए, ये समय के अंग्रेजी समय के लिए, यानी कि टाइम, समय यानी कि बजे के लिए, टाइम समय या बजे के लिए। देखिए टाइम समय या बजे के लिए, ठीक है, बजे के लिए, ठीक है, बजे के लिए एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एट किस ऑप्शन में है, चेक कर लेते हैं। एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, एट किस ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये डायरेक्ट सही हो जाता है, ठीक है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते। 5 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए 5 करा, द बॉय राइट्स फिलिंग इन द ब्लैंक्स ओपन। देखिए वेपन है, ठीक है, ओपन ओपन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए यदि वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर टच करे, यानी कि सरफेस टच करे, उसके सतह पे टच करे, तो सेक अंग्रेजी विथ का प्रयोग किया जाता है। विथ किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, तो ए ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए 6 क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। 6 की ओर देखिए, 6 का रहा बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 का रहा है, द बुक इज फिलिंग इन द ब्लैंक द टेबल। देखिए टेबल है, देखिए टेबल। देखिए यदि वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर टच कर रहा है, यदि वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर टच कर रहा है, तो पर की अंग्रेजी ऑन का प्रयोग किया जाता है। ऑन किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए 7 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट। 7 करा, ही हैज बीन हेयर फिलिंग इन द ब्लैंक्स मंडे लास्ट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ही हैज बीन हेयर फिलिंग इन द ब्लैंक्स मंडे लास्ट। ध्यान दीजिए, टेंस पकड़ना है। देखिए हैज बीन आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित समय के लिए से का अंग्रेजी सिंस का प्रयोग किया जाता है। सिंस का प्रयोग, सिंस किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, तो ये डायरेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट। 8 की ओर चलते। 8 करा, ही पुट्स द बुक फिलिंग इन द ब्लैंक द टेबल। देखिए यदि वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर टच करे, तो पर की अंग्रेजी ऑन का प्रयोग किया जाता है। ऑन किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, तो ए ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 क्या करा, 9 की ओर चलते। देखिए 9 की ओर चलते। 9 क्या करा, देखिए द बर्ड फ्लू फिलिंग इन द ब्लैंक्स हीज हेड है, ठीक है, हीज हेड है। देखिए पक्षी उसके सिर के ऊपर से उड़ा। पक्षी उसके सिर के ऊपर से उड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्षी उसके सिर के ऊपर से उड़ा। उसके सिर के ऊपर देखिए पक्षी सिर के ऊपर से उड़ा। लेकिन यदि वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो, लेकिन गतिशील अवस्था में रहे, तो के ऊपर के अंग्रेजी ओवर का प्रयोग किया जाता है। ओवर किस ऑप्शन में है, 9 का चेक करना है। ओवर किस ऑप्शन, ओवर बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 बहुत इंपॉर्टेंट। 10 करा है, ही किल्ड द टाइगर फिलिंग इन द ब्लैंक्स ए गन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक गन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। यदि वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर टच करे, यदि वस्तु दूसरे वस्तु से टच करे, उसके ऊपर टच करे, ठीक है, तो से का अंग्रेजी विथ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, विथ का प्रयोग। जैसे कि वह बंदूक से टाइगर को मारा, तो से का अंग्रेजी विथ का प्रयोग। विथ किस ऑप्शन में चेक करना है, विथ किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी डायरेक्ट सही हो जाएगा। 10 क्वेश्चन था, क्वेश्चन डी होता है। और मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलता है। यदि क्लास अच्छा आप लोगों को लगता है तो एक बार जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। देखिए लाइक शेयर कमेंट करने से एक मोटिवेट मिलता है दोस्त। क्या मिलता है, मोटिवेट मिलता है, ठीक है। आज क्लास प्रीपोजिशन का 4 था। और आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके।